हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्किट। आज का वीडियो होने वाला है लेक्चर नंबर 15। हम कंप्लीट कर रहे हैं MPH 002 कंस्ट्रेंट मोशन एंड डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ये जो हमारा टॉपिक रहेगा आज वर्चुअल वर्क का ओवरव्यू रहेगा। ठीक है, तो देखो यार, बेसिक्स से हम डिस्कस करेंगे। वर्चुअल वर्क हमारा नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रॉब्ली हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी साथ साथ। ठीक, अब देखो आजकल जो हर एक चीज़ है वो वर्चुअल हो गई है, चाहे वो आपकी क्लासेस हों जो अभी आप ले रहे हो, चाहे मीटिंग्स हों जो जूम पे आप लोगों की होती थी, चाहे दोस्ती हो, राइट। यहाँ तक कि भैया लव शव भी आजकल क्या हो गया, वर्चुअल हो गया है। तो इसका मतलब है कि वर्चुअल पसंदीदा इंसान लोडिंग नहीं भाई, जो चीज़ है ही नहीं वो लोड कहाँ से होगी। नाउ दुख मत मनाओ, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक वर्चुअल वर्क। अब वर्चुअल वर्क है क्या? वर्चुअल वर्क का मतलब है एक लाइन में सीधा सा कि वो काम जो आपने नहीं किया है लेकिन फिर भी मान लो कि हो गया है। वर्चुअल वर्क का क्या काम है कि आपने किया ही नहीं लेकिन आपको मानना है कि वो चीज़ हो गया है। अब देखो न्यूटन भैया हमारे क्या बोलते हैं, न्यूटन भैया बोलते हैं कि अगर बॉडी मूव नहीं करती इसका मतलब है नो वर्क। और यही प्रिंसिपल आज तक हम जो है कहीं ना कहीं पढ़ते आए हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, फोर्स क्या होता है, या फिर फोर्स नहीं, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू एफ डॉट डी एस। यानी कि आपने मान लो एक पूरा पहाड़ उठा लिया लेकिन पहाड़ को उठा के अगर आप चले नहीं हो, डिस्प्लेसमेंट अगर आपकी ज़ीरो है, तो एक तरह से वर्क भी आपका क्या माना जाएगा, ज़ीरो माना जाएगा। तो अगर बॉडी मूव नहीं करती है तो कोई काम नहीं होगा। लेकिन वर्चुअल वर्क भैया आते हैं और बोलते हैं रुको जरा सब्र करो। ठीक, वर्चुअल वर्क क्या है? वर्चुअल वर्क का मतलब है लेकिन अज्यूम कर लो कि आपकी जो बॉडी है वो डिस्प्लेस हो रही है। अज्यूम करना है, बॉडी हो नहीं रही है लेकिन करना क्या है भैया, अज्यूम करना है। ठीक है, अब इसको और अच्छे शब्दों में बताऊं कि वर्चुअल वर्क कहता है कि जैसे मान लो ये रहा एक आपका एक डब्बा है। ठीक है, वर्चुअल वर्क के हिसाब से कि आप मान लो कि ये मूव हुआ है, ये यहाँ पे गया है, भले ही ये इतना सा क्यों ना मूव हुआ हो लेकिन मूव हुआ है। तो हम इतने से वर्क को हम क्या मानेंगे, इसकी मूवमेंट मानेंगे और चुपचाप हम इसका वर्क निकाल लेंगे। एक तरह से ये क्या है, वर्चुअल वर्क क्या है? वर्चुअल वर्क है आपका, देखो फोर्स तो लग रही है जी, फोर्स भी कैसे लग रही है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि लग रही है, और साथ साथ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब वो डिस्प्लेसमेंट इमेजिनरी ही क्यों ना हो, तो वर्चुअल वर्क क्या होता है, फोर्स वर्सेस इनटू इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल वर्क एक तरह से वो तरीका है जिससे आप जो MSc वाले बच्चे हो या इंजीनियर्स हैं वो पता लगाते हैं कि भैया सिस्टम स्टेबल है कि नहीं बिना सिस्टम को हिलाए। तो अगर ये चीज़ समझ आ गई है, क्लियर हो गया है, तो अब हम इसके जो बेसिक डिस्कस कर रहे थे उस पर आते हैं। जनरलाइज कोऑर्डिनेट का जो है हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 14 में कवर कर लिया है, तो प्लीज़ उसको देख लो वरना आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट समझ नहीं आएगा। अब हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम का मतलब है किसी भी जैसे मान लो ये मेरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्टिकल्स का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, फॉर एग्जांपल ये एक मतलब ये क्लास है, क्लास में ये बच्चा है, ये क्लास में बच्चा, ये अलग अलग सीट्स लगी हुई है। ठीक है, जैसे ये बच्चा एंटर हुआ, इससे पहले इस सीट पे बैठा, देन 2 मिनट बाद इस पे बैठा, देन इस पे बैठा, देन इस पे बैठा, तो ये सिस्टम का पार्टिकल ये किस किस जगह पे मूव कर रहा है, किस किस पोजीशन पे है, किस किस टाइम पे है, इसका जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम बोलेंगे। अगर इसको सिंपल लॉजिक में मैं अगर समझाऊं तो एक तरह से किस किस अलग स्टेट में हो सकता है मेरा जो पार्टिकल है, वो किस किस अलग स्टेट में हो सकता है, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम। इसके लिए जो सबसे अच्छा एग्जांपल दिया जाता है वो इसका पेंडुलम का दिया जाता है। मान लो पेंडुलम ये रहा, ठीक है, पेंडुलम अभी यहाँ है, थोड़ी देर में वो यहाँ मूव किया, 1 मिनट बाद वो यहाँ है, दूसरे मिनट बाद वो यहाँ होगा, फिर वापस आके यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो किस किस पॉइंट पे, एक एक सेकेंड बाद किस किस पॉइंट पे वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, तो इसको हम जानने के लिए क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमको पोजीशन बतानी है। ठीक है, जैसे अभी इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पर्टिकुलर इंस्टेंट है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, तो एक तरह से हम क्या करें, इसकी पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं। तो जब हम पोजीशन डिफाइन करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो हमको कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये रहा आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आप नॉर्मल कोऑर्डिनेट फॉलो करते हो, ये रहा आपका पेंडुलम। ठीक है, ये रही आपकी वाई एक्सिस, ये रही एक्स एक्सिस, अभी यहाँ पर है।
तो यहाँ पे x की कोई वैल्यू होगी, y की कोई वैल्यू होगी, यहाँ पर आएगा तो x की कोई वैल्यू होगी, y की कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे आएगा तो x की कोई वैल्यू होगी, y की कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो जब हम पोजीशन को डिफाइन करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ये हमारा एक छोटू सा ओवरव्यू है जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम की अगर मैं वापस से इस पे आऊँ तो याद रखो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम पोजीशन नहीं है, हमको वेलोसिटी भी डालनी है। ठीक है, अब जैसे यही वाला सिस्टम ले लो, ये रहा आपका थीटा। ठीक है, थीटा अभी यहाँ पे है तो एक्स वाई पे आप इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ पर है तो फिर एक्स डैश वाई डैश पे निकाल सकते हो। तो पोजीशन तो मेरी निकल गई एक्स वाई पे, तो वेलोसिटी कैसे निकाल लेनी है कि एक्स का डेरिवेटिव वाई का डेरिवेटिव। अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रेफर करते हो तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, तो थीटा आ गया, इसका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में थीटा डॉट आ गया, तो इससे हमारा क्या पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गई। ठीक, नेक्स्ट हम जो हमको डिस्कस करनी है वो है फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट की। तो फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट क्या है, कोई भी वो फोर्स जो रिस्ट्रिक्ट कर दे किसी भी मोशन ऑफ द पार्टिकल को। जैसे मान लो आप जा रहे थे, ठीक है, आप मस्ती से अपना मूवी देखने जा रहे हो, फिर एकदम से आया कि भाई द लर्निंग सर्किट पे क्या आ गया है, TLC पे वीडियो आ गई है, किस चीज़ की, एग्ज़ाम जो है प्रीपोन्ड हो गए हैं। अब एग्ज़ाम प्री हुआ, आपने देखा कि भैया जो एग्ज़ाम आपका 10 दिन बाद होने वाला था वो कल ही है, तो आप क्या करोगे कि इस एग्ज़ाम की वजह से आप जहाँ मूवी देखने जा रहे थे वहाँ नहीं जाओगे, चुपचाप घर जाओगे और बुक्स उठा के पढ़ने लग जाओगे। तो इस एग्ज़ाम पोस्टपोन की न्यूज़ ने आपको क्या किया, आपके मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया मूवी हॉल में जाने से। तो ये क्या होगा, फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट होगा। अगर हम इसको फिज़िक्स की टर्म में बात करते हैं तो देखो, ये रहा हमारा पेंडुलम, पेंडुलम का बॉब है ये। ठीक है, बॉब अपना मास लगा रहा होगा mg, ये मास फिर भी नीचे नहीं गिर रहा है, ये ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि इस पर एक कंस्ट्रेंट फोर्स लग रहा है, जिस पे यहाँ पे वो कंस्ट्रेंट फोर्स का नाम है टेंशन। बहुत सारी टेंशन लगती है, बहुत सारी टेंशन है मैम कि एग्ज़ाम पास होगा कि नहीं, बट पढ़ लोगे तो हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट क्या है, वो टेंशन, वो फोर्स टी जो कि इस पर्टिकुलर मास को नीचे गिरने से बचा रहा है, यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक, अब जब हम प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डिस्कस करेंगे तो ये जो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इस सब चीज़ को अकाउंटेबिलिटी में हम लेंगे। ठीक, अब ये ध्यान रखना वर्चुअल वर्क जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम को ध्यान में लेता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मान लो ये रहा, आप देखो ये रही अर्थ, यहाँ पर एक डब्बा रखा है, ये है mg। अब न्यूटन ने बोला है कि कोई भी फोर्स लग रहा है नीचे जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन प्रिवेंट हो रहा है। मतलब फोर्स लग रही है नीचे लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कुछ उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही होगी तो उसको ऑब्जेक्ट को मूव करने से बचाती है। तो यहाँ पर हम उसको रिएक्शन फोर्स बोल देते हैं, रिएक्शन फोर्स की जगह हम उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। ठीक, तो ये वाला सिस्टम होता है, इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाला सिस्टम बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का, अगर हम डिस्कस करना है तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ ताकि मेरा मोटिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर कर लें। ठीक है, अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट और रियल डिस्प्लेसमेंट देखो, सबसे पहले तो रियल डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझो। रियल डिस्प्लेसमेंट आपकी वही पुरानी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, रियल डिस्प्लेसमेंट आपकी वही पुरानी डिस्प्लेसमेंट है। रियल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डब्बा है, डब्बे पे आपने फोर्स लगाया और ये डब्बा 1 मीटर सड़क गया, यहाँ पे आ गया। तो ये क्या है कि एक पर्टिकुलर, अभी 12 बजे थे तो 12 बजे डब्बा यहाँ पे था, आप आए, आपने बॉडी बनाई, कैरोटीन वाली बॉडी थी ये, टैना करके, और आपने इसको धक्का दे दिया। 12:01 पे इसकी पोजीशन हो गई ये, तो यानी कि टाइम इन्वॉल्व है, राइट। देखो एक इंस्टेंट ऑफ द टाइम पे वो डब्बा इधर था, फोर्स लगने पे अब वो इधर आ गया। तो इसको हम, इस केस को हम क्या बोलेंगे, इस केस को हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमारी हुई है। एक मतलब हमने टाइम का कंसिडरेशन लिया है, तो वो डिस्प्लेसमेंट जिसमें टाइम का कंसिडरेशन लिया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक तरह से आपकी रियल डिस्प्लेसमेंट। अब रियल डिस्प्लेसमेंट का देखो, अब वहीं पे अगर हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि आपने डब्बा ये रहा, फोर्स लगाया और यहाँ पे मूव कर दिया लेकिन टाइम नहीं लगा। सूरज हुआ मध्यम, वो वाला गाना सुना है, अब यहाँ पे टाइम हो गया, मध्यम नहीं भैया, रुक गया है। अब टाइम कैसे रुक सकता है, नहीं रुक सकता, वही तो वर्चुअल है बच्चे, और क्या चीज़ है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हो गई लेकिन 12, यहाँ पर भी 12:01 हो रहा था, यहाँ पर भी 12:01 है,
डब्बा यहाँ मूव कर गया लेकिन अब भी टाइम 12 1 है, तो ऐसे वाले केसेस को हम क्या बोलेंगे?